हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 3.2 का परिचय में समचतुर्भुज क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं समांतर चतुर्भुज। हम लोग लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज। हम लोग देखने वाले हैं पतंग। ठीक है, इन सबके गुण देखेंगे। ठीक है, चलो पिछले वीडियो में हम लोग जो है प्रश्न नंबर परिचय 3.2 का परिचय में चतुर्भुज की परिभाषा देखे थे। ठीक है, चतुर्भुज के गुण देखे थे। उसके बाद जो उसके प्रकार, चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है ये भी देख चुके थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर दूसरा वीडियो में समलंब चतुर्भुज और वर्ग, उसके बाद जो है आयत, ये भी देख चुके थे। ठीक है, हम लोग आज जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं समांतर चतुर्भुज, पतंग, और अभी हम लोग पहले देखेंगे सम चतुर्भुज यानी कि रोम्बस, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सम चतुर्भुज का परिभाषा से। सम चतुर्भुज का परिभाषा हम लोग पढ़ के देखेंगे। इसमें ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हो वह सम चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हो। और हम लोग जब पढ़े थे वर्ग के बारे में, तो वर्ग में भी क्या था, सभी भुजाएं समान था। सभी भुजाएं समान यानी कि एक जो वर्ग है, वर्ग भी सम चतुर्भुज है। ठीक है, वर्ग भी एक सम चतुर्भुज का उदाहरण है। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा वर्ग भी एक सम चतुर्भुज है। कैसे? क्योंकि सम चतुर्भुज की क्या होता है, सभी भुजाएं समान लंबाई का होता है। सभी भुजाएं समान लंबाई की है हो तो वह सम चतुर्भुज कहलाता है। और वर्ग में भी सभी भुजाएं क्या होता है, समान लंबाई का होता है। और उसमें वर्ग में और क्या है कि उसमें चारों कोण भी समान लंबाई का होता है। ठीक है, लेकिन बस जो सम चतुर्भुज है उसमें सभी कोण जो है बराबर होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, मतलब वर्ग में बराबर होगा ही हमेशा। ठीक है, और लेकिन सम चतुर्भुज में बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे वर्ग एक सम चतुर्भुज है तो उसमें बराबर है, और जो हम इसमें बनाए हैं इसमें बराबर नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हो वह सम चतुर्भुज कहलाता है। मतलब अगर हम एडी को 3 सेंटीमीटर लेते हैं तो बीसी और एबी सब के सब कितना लंबाई का होगा, 3 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, सब सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो परिभाषा हमें समझ में आ गया कि जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसको हम लोग कहेंगे समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज का एक उदाहरण है वर्ग भी। ठीक है, तो पहला इसमें विशेषता क्या है कि समचतुर्भुज के सभी सम्मुख कोण समान होते हैं। यानी कि इसमें सभी की जगह सभी को छोड़ भी सकता है, क्योंकि दो ही तो होता ही है। ठीक है, दो जोड़ा तो होता ही है ना। सम्मुख कोण, इसमें क्या करना है, सम्मुख कोण समचतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। समचतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। कोण ए कोण सी के बराबर होगा और कोण डी कोण बी के बराबर होगा। और जो वर्ग में है ये हो गया वर्ग में PQRS सभी कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और सबके सब कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। सब 90 डिग्री का होता है और बराबर भी होता है। लेकिन समचतुर्भुज में क्या है, आमने सामने वाला जो कोण है बराबर हमेशा से होगा। जब भी समचतुर्भुज बनाओगे तो सम्मुख कोण आपस में बराबर होगा। ठीक है, देखो जो वर्ग जो है, वर्ग भी है, क्या बोले हम कि समचतुर्भुज है तो इस पे भी तो सामने वाला कोण क्या है, बराबर है ना। ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन में क्या है कि इसमें सम्मुख भुजा आपस में समांतर होते हैं। इसमें सम्मुख भुजा आपस में क्या होते हैं, समांतर होते हैं। समांतर का मतलब हम समझाए थे पहले भी। ठीक है, समांतर का मतलब क्या होता है, मान लो कि यहाँ हम लोग 2 लाइन लिए, 2 लाइन ये लिए, 2 लाइन ये लिए। अब तुम लोग बताओ, अगर समझ में आता है कि समांतर क्या होता है, तो इनमें से कौन 2 लाइन जो समांतर है, इधर वाला समांतर है कि इधर वाला समांतर है, इधर वाला, इधर वाला।
ठीक है, ये दोनों जो है क्या होंगे, समांतर होंगे, क्योंकि बीच की दूरी हर जगह क्या होगा, बराबर होगा। अगर यह मान लो कि 1 सेंटीमीटर है तो इधर भी सब में 1-1 सेंटीमीटर का है, और इसको हम लोग इधर जितना दूर बढ़ा देंगे ना, एक दूसरे को ये दोनों लाइन नहीं काटेगा। ठीक है, जो लाइन समांतर होता है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटता है, लेकिन ये दोनों लाइन देखो समांतर नहीं है। समांतर है क्या? इसको अगर थोड़ा और बढ़ाएंगे, इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, ये दोनों यहीं पे काट देगा। काट रहा है ना? जो लाइन काटता है एक दूसरे को, ठीक है, ऐसे काटने वाला होता है तो वो समांतर नहीं होता है। तो उसी तरह समचतुर्भुज में ये लाइन इस लाइन का क्या होता है, समांतर होता है। ठीक है, AD BC के समांतर होगा, समझ रहे हो ना, AD BD के समांतर होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन को तुम जितना बढ़ा दोगे इधर, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा, प्रतिच्छेद नहीं करेगा कभी। ठीक है, और वही फिर दूसरा लाइन, ये लाइन जो है इसके समांतर होगा। ये लाइन जो AB है वो CD के समांतर होगा। बराबर तो सब है उसमें, यहाँ पर दिखा नहीं दे रहा कि जो इसमें सभी समूह कोण बराबर होता है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, मतलब सब भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब AD CD के क्या है, AD ना है, AD BC का क्या है, समांतर है। ये 11 नहीं पढ़ना इसको, ठीक है ना, ये क्या है, समांतर का सिंबल है, ये संकेत है। ठीक है, उसके बाद देखो AB CD का समांतर है, ये समांतर का साइन है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो आगे देखो, समचतुर्भुज में आसन कोण संपूरक होते हैं। समचतुर्भुज में आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। पहले आसन कोण समझते हैं, फिर संपूरक समझते हैं। ठीक है, संपूरक का मतलब हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, आसन कोण के बारे में भी पढ़े थे 7 क्लास में। ठीक है, तो फिर हम लोग देख लेते हैं आसन कोण क्या होता है, जो एक ही आसन में बैठा हो। आसन का मतलब समझता है ना, आसन का मतलब क्या होता है, जो बैठने का स्थान होता है, बैठना। आसन का मतलब एक तरह से बैठना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख सकते हो SR एक मान लो कि आसन है, एक रेखा है जिस पर दो कोण बैठा हुआ है। एक कोण है PQR PSR, दूसरा कोण है QRS है ना, ये कोण और ये कोण आसन कोण है। ठीक है, फिर अगर हम लोग इस रेखा को देखेंगे, ये कोण और ये कोण भी आसन कोण है, क्योंकि दोनों एक ही रेखा पर बैठा हुआ है इधर से। ठीक है, अगर हम लोग ऊपर की ओर देखेंगे ना, तो PQ पर कौन सा कोण बैठा हुआ है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बैठा हुआ है। अगर हम लोग फिर QR रेखा में देखेंगे तो QR रेखा में दो कोण है, ये वाला एक कोण ये है, एक कोण ये है ना, तो सभी क्या हो जाएंगे, तो कोण P और कोण S आसन कोण होगा, कोण S और कोण R आसन कोण, कोण Q और कोण R आसन कोण, कोण Q और कोण P क्या है, आसन कोण। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर देखो कोण A और कोण B दोनों आसन कोण है, क्योंकि एक ही रेखा पर बैठा हुआ है ना दोनों। और क्या बोला है कि संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब क्या होता है, जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री होगा। क्या होगा, 180 डिग्री। और पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोणों को जोड़ने पर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। और संपूरक कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कोण A को और कोण B को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 होगा। कोण A और कोण B को जोड़ेंगे तो 180। फिर वही अगर हम लोग जोड़ते हैं कोण B और कोण C को, कोण B और कोण C, इसको भी जोड़ेंगे ना, क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों तो एक ही रेखा पर बैठा हुआ है ना, और समांतर है ये जो रेखा है। उसके बाद कोण C और कोण D भी क्या होगा, 180। उसका कोण D और कोण A भी जोड़ेंगे तो 180 ही होगा। ठीक है ना, मतलब कि इसमें आसन कोणों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, संपूरक कोण होगा, मतलब 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब लास्ट में क्या बोला है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। देखो ये गुण हम लोग कहाँ पे पढ़े थे, वर्ग में भी पढ़े थे। ये जो गुण है
सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होता है एक दूसरे को कहाँ कितना डिग्री पर काटेगा, समकोण पर काटेगा, मतलब कि 90 डिग्री पर काटेगा, और सम द्विभाजित करेगा, मतलब क्या है, बराबर दो भाग में बांटेगा। जैसे ये एक वर्ग है, वर्ग को ऐसे हम लोग विकर्ण खींचेंगे दो, तो उसके बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा, इधर भी 90, मतलब चारों कोण जो है 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। और सम द्विभाजित करेगा, क्या करेगा ना इसमें, सम द्विभाजित करेगा, मतलब क्या है कि जो इसमें जो पी आर विकर्ण है उसको अगर हम लोग आधा आधा कर देंगे ओ से, यहाँ से मान लो कि ओ आर है और इधर ओ पी है, तो ओ पी और ओ आर दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्या होगा, बराबर। ओ पी ओ आर बराबर होगा, फिर इधर ओ एस ओ क्यू क्या होगा, बराबर होगा। उसी को कहेंगे सम द्विभाजित का मतलब होता है समान, देखो सम से समान, द्वि से दो, भाजित का मतलब क्या हो जाएगा, भाग, ठीक है, समझाते उस दिन हम इसको, समान दो भाग में बांटना सम द्विभाजित कहलाता है, ठीक है। तो ये वाला गुण जो था वो वर्ग वाला था, तो उसी तरह से इसमें भी अप्लाई होता है ये वाला गुण, यानी कि इसमें अगर हम लोग खींचेंगे तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री पर काटेगा एक दूसरे से, और यहाँ पे हम लोग अगर नाम देंगे ओ, तो ओ बी बराबर होगा, इसे यहाँ पर करते हैं, ओ बी बराबर होगा ओ डी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना जी। फिर ओ ए बराबर होगा ओ सी, ठीक है। तो ये हो गया सम चतुर्भुज का गुण, ठीक है। तो इसको उतार लो, उसके बाद हम लोग देखेंगे फिर समांतर चतुर्भुज के बारे में, समांतर चतुर्भुज में कौन कौन से गुण है, ठीक है। तो इन सबको हमें याद रखना है माइंड में। सब इसमें सभी भुजाएं समान होता है, समूह कोण भी समान होते हैं, और समूह भुजाएं आपस में समांतर होते हैं, आसन कोण समपूरक होता है, विकर्ण एक दूसरे पर समकोण पर समद्विभाजित करता है, ये सब बातें हमें याद रखना होगा, ठीक है। चलो फिर हम लोग देखते हैं अब अगला समांतर, हाँ तो चलो अब देखते हैं फिर समांतर चतुर्भुज के बारे में, ठीक है। समांतर चतुर्भुज को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम। पहले हम लोग देखेंगे समांतर चतुर्भुज का परिभाषा, ठीक है। तो क्या लिखे हैं देखो इसमें, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान एवं एक दूसरे के समांतर होते हैं समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं, ठीक है। जो सम्मुख भुजाएं हैं ये पी क्यू, तो पी क्यू है वो एस आर के बराबर और समांतर भी होगा। उसके बाद जो पी एस है, ठीक है, पी एस क्यू आर का समांतर और बराबर दोनों होंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग का परिभाषा यही हो गया, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान एवं एक दूसरे के समांतर होते हैं समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। समांतर को दोबारा समझने का कोई जरूरी नहीं है ना, हम लोग समांतर को कई बार समझ चुके हैं क्या होता है समांतर। चलो उसकी विशेषताओं में हम लोग देखते हैं, उसकी विशेषताओं में पहला क्या लिखा है कि इसमें मतलब क्या है, समांतर चतुर्भुज में, ठीक है, इसमें मतलब क्या होगा, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान होती है, क्या होती है, सम्मुख भुजाएं समान होती है। देखो इसमें पहला बात जो है परिभाषा में हम लोग इसको लिखे थे, सम्मुख भुजाएं समान होते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या लिखे कि इसमें सम्मुख भुजाएं समांतर होते हैं, इसमें मतलब समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होते हैं, तो इसमें तो वही लिखा है ना, सम्मुख भुजाएं समांतर होते हैं, परिभाषा में ही दोनों था, ठीक है। दोनों विशेषताएं, सम्मुख भुजाएं समान होती है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, समान होते हैं और समांतर होते हैं, ठीक है। भुजाएं समान होती है, पी क्यू बराबर एस आर, पी एस बराबर क्यू आर, ठीक है। उसके बाद पी क्यू समांतर एस आर, देखो पी क्यू समांतर एस आर, फिर पी एस समांतर क्यू आर, पी एस समांतर क्यू आर, ठीक है। दोनों बात जो है परिभाषा में ही था। उसके बाद देखो आगे क्या बोला है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। जो सम्मुख कोण बराबर होते हैं वो तो सम चतुर्भुज में भी था, ठीक है, सम चतुर्भुज में भी था, और ये जो है सम्मुख कोण बराबर होते हैं वर्ग में भी बराबर होता है, ठीक है, आयत में भी बराबर होगा। और एक बात याद रखना कि जो आयत है, आयत एक समांतर चतुर्भुज भी है, ठीक है। वर्ग एक क्या था, सम चतुर्भुज था, वर्ग क्या था,
समचतुर्भुज था, और जो आयत है वो एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। आयत क्या है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो इसमें सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण एस कोण क्यू के बराबर होगा, कोण पी कोण आर के बराबर होगा। यानी कोण पी इज इक्वल टू कोण आर एंगल आर, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एस। ठीक है, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। सम्मुख का मतलब तो समझता है ना, आमने सामना, आमने सामने होना। ठीक है, तो इसमें फिर इसमें मतलब कि समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में आसन कोण समपूरक होते हैं, समपूरक कोण होते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग इस बात को कहाँ देखें, सम चतुर्भुज में देखें। कहाँ पर देखें, सम चतुर्भुज में। मतलब क्या है, इसमें अगर हम लोग कोण एस को जोड़ेंगे कोण आर से तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। दोनों कोण के आपस में समपूरक कोण है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखना चाहेंगे फिर ये कोण क्यू और कोण पी और कोण आर, कोण पी प्लस कोण क्यू बराबर 180 होगा, क्योंकि दोनों कोण क्या आपस में आसन कोण है। ठीक है, अब फिर देखते हैं पी एस भुजा में कोण पी प्लस कोण एस बराबर 180। ठीक है, और इधर कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर 180। ठीक है, तो ये कोण ये दोनों कोण आपस में आसन कोण होगा, ये दोनों कोण आपस में आसन कोण होगा, ये दोनों कोण आपस में आसन कोण, और ये दोनों कोण आपस में आसन कोण होता है। ठीक है, चलो यहाँ हम लोग पहले लिख चुके हैं कोण पी प्लस कोण क्यू बराबर 180 डिग्री समपूरक कोण होता है। अब इसमें मतलब समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। ठीक है, अब देखो वर्ग में क्या था, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है, वैसा था ना। उसके बाद फिर समचतुर्भुज में क्या था, समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। ठीक है, ऐसा था। लेकिन आप समांतर चतुर्भुज में देखो, इसके जो विकर्ण है वो समकोण पर समद्विभाजित नहीं करता है, समकोण पर समद्विभाजित नहीं करता है। ठीक है, मतलब कि इसमें जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री का कोण बनेगा, वो किसी भी डिग्री का कोण बन सकता है। ठीक है, इसमें बोला है कि समकोण त्रिभुज, ये समकोण पर नहीं बोला है ना। ये सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ समद्विभाजित करेगा, सिर्फ और सिर्फ समद्विभाजित करेगा। इसमें हम लोग ओ मान लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको तुम लोग नीचे लिख देगा, ओ पी बराबर होगा ओ आर, ओ एस बराबर होगा ओ क्यू। ठीक है, ओ पी बराबर क्यू, ओ आर क्यू नहीं है, ओ पी बराबर ओ आर, ओ एस बराबर ओ क्यू होगा। इस कथन के अनुसार कि इसमें विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, बराबर दो भाग में बांटता है। ठीक है, चलो इसको उतार लो। उसके बाद ये नोट है इसमें कि आयत एक समांतर चतुर्भुज भी है, तो उसको भी उतार लोगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं पतन के बारे में, पतन की क्या क्या विशेषताएं हैं। चलो हाँ, चलो अब देखो पतन के बारे में। ठीक है, तो पतन इसमें इस तरह का होता है। तो पतन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं आसन भुजाओं के दो जोड़े एडी एवं एबी तथा बीसी एवं डीसी समान लंबाई की होती है। इसमें कहने का अर्थ ये है कि जो एक जोड़ा एडी एवं एबी है आसन भुजाओं का, दूसरा जोड़ा है बीसी एवं डीसी। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। ठीक है ना, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, इंग्लिश में बोले तो पेयर। ठीक है, तो उसमें जो आपस में जोड़े हैं एडी एवं एबी जो है, इन दो जो एडी एवं बी के आपस में एडी है, एडी दोनों आपस में क्या समान लंबाई का होता है। ठीक है, दूसरा जोड़ा है बीसी एवं डीसी, दोनों की लंबाई भी आपस में बराबर है। ठीक है, देखो इसमें आसन भुजा का मतलब क्या है कि जो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ हो। ठीक है, आसन भुजा क्या है, देखो इसमें ए बी और ए डी को देखो, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसमें मतलब कि अगर बोलेंगे तो ए बी पर ए डी खड़ा है, ए बी पर ए डी खड़ा है ना, ए डी बैठा हुआ है बोल सकते हैं, ए बी पर बी ए बैठा हुआ है ऐसा बोल सकते हैं ना। मतलब कि ए डी और ए बी आसन भुजाओं का एक जोड़ा है, और इसमें देखो ए सी डी और बी सी दो एक आसन भुजाओं का जोड़ा है, दोनों एक आसन भुजाओं का जोड़ा है। ठीक है, तो इसमें बी सी बराबर सी डी है, बी सी बराबर
सी डी, और दूसरा जोड़ा है ए बी बराबर ए डी। ठीक है, दोनों आसन भुजा है। समझ रहे हो, मतलब आसन भुजा क्या होता है, जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, इसी इसमें चतुर्भुज हम बनाएंगे एक नॉर्मल सा। ठीक है, तो इसमें पी क्यू आर एस, इसमें आसन भुजा क्या क्या हो सकता है, पी एस बड़ा पी एस और तो बराबर, इसमें मान लेते हैं कि ये वर्ग है। ठीक है, तो बराबर एस आर, दोनों आसन भुजा है। ठीक है, दोनों आसन भुजा हो सकता है। उसके बाद एस आर बराबर क्यू आर, एस आर बराबर क्यू आर, दोनों आसन भुजा होंगे। ठीक है, फिर क्यू आर बराबर पी क्यू पी, ये भी आसन भुजा होंगे, है ना। उसके बाद फिर क्यू पी बराबर पी एस, ये भी आसन भुजा होंगे। ठीक है, जब आपस में क्या होते हैं, आसन भुजाएं होते हैं, आपस में आसन भुजा, तो एक दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, तो दोनों आपस में भुजा है, आसन भुजा है। ठीक है, तो आसन भुजाएं जो है दो जोड़ा में से, दोनों जोड़ाओं का जो आसन भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा नंबर में क्या है कि इसमें विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करता है। इसमें दोनों विकर्ण जो है एक दूसरे को कितना डिग्री पर प्रतिच्छेद करता है, 90 डिग्री पर। समकोण का मतलब तो वही है ना, 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करता है। एक दूसरे को कहाँ जहाँ काटता है तो वहाँ 90 डिग्री बनता है, 4 90 डिग्री। चारों का तरफ कितना बनेगा, अगर एक बनता है तो मतलब चारों के चारों 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इसमें ये हो गया। अब दूसरा में क्या बोला है कि विकर्ण एसी, जो विकर्ण एसी है, विकर्ण एसी विकर्ण बीडी पर, विकर्ण बीडी पर क्या है, समद्विभाजक है। क्या है, समद्विभाजक है। कहने का मतलब ये है, जो एसी जो है, एसी बीडी को समान दो भाग में काटता है। क्या करता है, समान दो भाग में उसको काटता है, यानी कि समद्विभाजित करता है। ठीक है, जो समद्विभाजित करता है ना उसको बोलते हैं समद्विभाजक। ठीक है, जो समद्विभाजित करता है, बराबर दो भाग में बांटता है, तो उसको क्या बोलेंगे, समद्विभाजक बोलेंगे। ठीक है, मतलब इसमें एसी जो है ना, बीडी को बराबर बराबर दो भाग में बांटता है, ओबी और बराबर ओडी के रूप में बांटता है, तो इसलिए एसी कहलाएगा क्या, समद्विभाजक, और ये बीडी क्या होगा, समद्विभाजित। बीडी क्या होगा, समद्विभाजित, और एसी समद्विभाजक, क्योंकि ये काट के अलग करता है दोनों को। ठीक है, ओबी को बराबर कर देता है ओडी का। ठीक है, उसके बाद देखो नीचे वाला में क्या बोला है, इसमें सम्मुख कोणों के दो युग्म में, सम्मुख कोणों के दो युग्म में एक युग्म समान होते हैं, एक युग्म समान होते हैं। जो सम्मुख कोण समझ रहे हो ना, सम्मुख कोण किसको बोलते हैं, बीडी का सम्मुख कोण क्या है, बी का कोण बी है और ए का कोण सी है। ठीक है, सम्मुख का मतलब सामने वाला कोण। ठीक है, तो इसमें देखो कोण ए और कोण सी दोनों एक जोड़ा है और अलग अलग डिग्री का है ना, ये कोण बड़ा होगा और ये कोण छोटा होगा। अब वही देखो कोण बी और कोण डी क्या होता है, आपस में बराबर होता है, समान होता है। ठीक है, देखो इसमें सम्मुख कोणों के दो युग्म में, दो युग्म का मतलब क्या समझाया अभी, जोड़ा होता है। क्या होता है, युग्म का मतलब जोड़ा, यानी कि पेयर में एक युग्म मतलब एक जोड़ा समान होता है। ए सी को छोड़कर बी और डी एक जोड़ा जो है वो समान है, कोण बी बराबर कोण डी। ठीक है, तो ये हो गया पतन की कुछ बातें। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, कुछ उसमें उदाहरण से शुरू करेंगे, उसके बाद फिर प्रश्नवाली में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको उतार लो, उसके बाद फिर अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।